बार बार वो मीरा ख्वाहिश कर रही थी शहरी नाश्ते के लिए हलवा पूरी लाया हूँ। मैं कहा चलो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी उसकी। अच्छा क्या खुश हो जाएगी मीरा। इसमें वो जो कीमे वाली कचौरी है वो इंशा के लिए है, वो शादी पूरी नहीं खाती। इतने अरसे में पहली मरतबा बोला हूँ अब्बा जी की बस। सॉरी। कुछ ढंग का नहीं है तुम्हारे पास। नई नौकरी के लिए कुछ बनवाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, पता है। पहली बात तो ये मैडम कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलती ना, सैलरी नहीं मिल जाती, शॉपिंग करने निकल जाता। और दूसरी बात, हमारा यूनिफॉर्म वही होता है यार, ये जो गोरे लोग नहीं पहनते जनाजों पर। अरे हाँ तो मुझे याद ही नहीं था। वो टक्सीडो हाँ होता तो है वो। शॉपिंग करने चलते हैं ना, सेल लगी हुई होगी। बस देख ली तुम्हारी फिर भी मोहब्बत। टक्सीडो नहीं होता, वो नॉर्मल होने वाले दूल्हे को सेल के कपड़े पहनाओगी। अरे फ्यूनरल पे वही मोहब्बत पहनते यार। टक्सीडो ज्यादातर। हाँ और तुमने तो जैसे यहाँ तोहफों की लाइन लगा दी ना मेरे लिए अपनी नई जॉब की खुशी में। देखो इंशा, तुम्हारे अब्बू ने भी तुम्हें मना किया था और मैंने भी तुम्हें वार्न किया था, ये सेल्फ मेड अब्दुल तुम्हारे काबिल ही नहीं है। उस टाइम तुम अड़ गई थी, अब बातें सुना रही हो। इधर उधर की बातें बस किए जाना, कभी कुछ देना मत मुझे। तो क्या ले दूं, डायमंड की रिंग ले दूं? आई डोंट माइंड दैट। ले देंगे यार, वो भी दे देंगे, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास इतने ही पैसे थे। ये डायमंड है? हाँ लगता तो डायमंड ही है, लेकिन कोई आम से हीरा है। बहुत अच्छी है, थैंक यू। गुजारा कर लो बीसी से। मेरे लिए तो डायमंड ही है। हेलो मैडम, असली डायमंड है, बहुत इजी नहीं लेती तू मुझे। ये डायमंड है? जी नहीं, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? ये डायमंड है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, मुझे सच सच बताओ। अच्छा, ऐसे डायमंड का क्या फायदा जिसकी असली और नकली की बहस ही नहीं खत्म हो रही। नकली है यार। तमीज। मेरे लिए तो डायमंड ही है, मेरा डायमंड। थैंक यू बदतमीज आदमी। Well, I always wanted to come back. उस दिन आया था मैं, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। So आज संडे था तो मैंने सोचा कि अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया यार। मैं अपना ऑफिस शुरू करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप चक्कर लगाएं। जरूर लगाएंगे इंशाल्लाह चक्कर। मैंने रिसर्च में आपका केस भी स्टडी किया था। अगर उस वक्त मैं होता तो मौसम कैसा है आजकल वहाँ? बात पलटती। अच्छा। हाजरा भाई वो चाय तो ले आओ भाई। इट्स ओके, मैंने खुद मना किया था। रास्ते में माँ जी को एक जगह ड्रॉप किया, खूब हैवी ब्रंच करवाया था उन्होंने मुझे। And she doesn't know I'm here. आपको तो पता है कि माँ जी काफ़ी टिपिकल माँ है, अपने बेटे को पूरे कंट्रोल और हिफाजत में रखना चाहती हूँ। इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। इधर आने से मना नहीं किया उन्होंने? टू द पॉइंट। जी, वैसे माँ जी तो। चाचा मकसूद, ये क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है? सब कुछ तुम्हारे सामने है, सब जानते हो तुम। चाचा, अब्बा जी की बात तो समझ में आती है, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, मगर आप तो बदले वाली बात कर रहे हो। मैं भी तो तुम्हारे अब्बा जी का भाई हूँ, मेरा भी वही बैकग्राउंड है जो तुम्हारे अब्बा जी का है। मैं भी उन्हीं
रिवायतों से, रस्म और रिवाज से जुड़ा हूँ जिनसे तुम्हारे अब्बा जी जुड़े हुए हैं। मतलब क्या मार देंगे अगर ये? तुम्हारे अब्बा जी ऐसा सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकता हूँ। यानी आप सकीना से कत्ल का बदला लेंगे? रिवायत तो यही है। रवायात जो भी कहती हैं, आप क्या कहते हैं? मैं एक रिवायती आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बेटा। मकसूद साहब कर रहे हैं भाई मसूद के लड़के से बात, कह रहे हैं करेंगे क्या तेरे साथ, हैं ना, बदला कैसे लेंगे? यही तो होता है। मैंने तो कहा था तुझे कि तू अब दिल से उतर गई है, अब तो तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मकसूद साहब की वो सकीना नहीं बन सकती। और उन्होंने ना तुझसे बदला लेने के लिए तेरी तलाक करवाई है। पहले तेरी तलाक करवाएंगे, फिर तो अल्लाह ही जानता है तेरे साथ क्या करेंगे। मैं तो कह रही हूँ अम्मा, अभी भी वक्त है, तू वापस अब्बे के पास भाग जा, हैं? बेकार में वक्त ना जाया कर। ना तूने अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर दी है, एकदम जाया। ना ये वो मकसूद साहब हैं जिनके नाम के तो जूते खाती रही है पूरी जिंदगी अब्बे से, और तुझे लग रहा था कि तेरी मोहब्बत में उन्होंने तुझे यहाँ रखा है। ना जी, अब तो वो सारे बदले लेंगे तुझसे, अपने लिए बोल 20 रही साल के है। भी, नाले 20 साल से पहले के भी। जा जाके फ्रिज में देख, आटा है कि गूंदना है, पक पक किए जा रही। मैं कह रही हूँ वक्त ना जाया कर, भाग जा वापस अब्बे के पास, वरना पता नहीं तेरे साथ यहाँ क्या होगा, मैं नहीं बचा सकूंगी। क्या होगा? पता नहीं। कर ले जो करना है, कर ले बदला, चंगा है। कहानी मुके मकसूद साहब को इसी में ठंड मिल रही है, मिल जाए, पड़ जाए ठंड। एक बारी हो जाए बदला। हम नहीं जा रहे, ना मैं ना तू, हुण नहीं। पालक नहीं खाते हो? इंशा के मसूद भाई वगैरह को खबर तो देनी ही चाहिए, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है भाई? हाँ, और ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बात उनको बताएं। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इंशा के रिश्ते की बात तो उनको बतानी चाहिए। आखिर आपके बड़े भाई हैं वो। अब आपको काशिफ के रिश्ते की खबर कहीं और से मिले तो आपको बुरा नहीं लगेगा? कहेगा नहीं। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उनका बेटा है, उनका फैसला, उनकी मर्जी। दुनिया में रहते हैं जी, थोड़ी बहुत दुनियादारी तो करनी पड़ती है ना। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हाँ, बात तो करते निभाओ हैं। दुनियादारी। कर लो फ़ोन बेगम साहिबा को, बता दो कि इंशा का रिश्ता तय कर दिया है हमने। फ़ोन करना तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई मिठाई वगैरह ले जाएंगे उनके लिए? मर्जी है तुम्हारी, ले जाओ। आप नहीं चलेंगे? ले जाओ क्या होता है। नहीं, मैं आजकल मसूद भाई से नहीं मिलना चाहूँगा। वो हर वक्त सकीना की बात करते हैं, ऊपर से वो बेगम साहिबा उनकी ज़ुबान पे एक ही किरदार है। बदला। हमेशा से खिलाफ रही हैं वो सकीना की। वक्त के साथ साथ अब तो बहुत ही फजूल बातें करने लगी। बातें करते हैं ना जी, किस किस को रोकेंगे आप? ये चीज इन्होंने सही बोली है। तो फिर ऐसी औरत जिसके लिए ऐसी औरत? कैसी औरत? सकीना कैसी औरत है? नहीं जी, क्या जी? मेरा मतलब सिर्फ ये क्या था, मतलब है तुम्हारा? ऐसी औरत जी जिसके नाम के साथ किसी मर्द का नाम, उसका तहफ़्फ़ुज़ ना जुड़ा हो, लोग उसके बारे में बातें करते हैं। मेरे घर में रह रही है वो, मैंने पनाह दी है, मैंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। किसी को कोई एतराज़ है तो मुझसे आके सवाल करे। ऐसी औरत